हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर राज्य था कमलपुर। इस राज्य की राजकुमारी चंद्रिका अपनी बुद्धिमानी और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन इस राज्य पर एक अभिशाप था। हर पूर्णिमा की रात महल के सारे फूल मुरझा जाते और सुबह तक राज्य की सारी खुशियां फीकी पड़ जातीं। राजा ने कई विद्वानों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं सका। एक दिन चंद्रिका को सपने में एक सुनहरी कमल का दर्शन हुआ, जो किसी गुप्त झील में खिल रहा था। वह जान गई कि यही कमल उनके राज्य को अभिशाप से मुक्त कर सकता है। चंद्रिका अपनी विश्वासपात्र सहेली मालिनी के साथ जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करती हुई आगे बढ़ी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी साध्वी मिली, जिसने कहा, राजकुमारी, वह कमल एक जादुई झील में खिलता है, लेकिन उसकी रक्षा एक दुष्ट नागराज करता है। अगर तुम सच्चे हृदय से प्रयास करोगी तो कमल तुम्हारा हो जाएगा। चंद्रिका और मालिनी ने कठिन सफर तय करके वह रहस्यमयी झील खोज ली। वहां सचमुच एक सुनहरी कमल खिला था, जिसकी सुगंध मन को मोहित कर रही थी। लेकिन तभी झील से नागराज वासुकी प्रकट हुआ और गरज कर बोला, यह कमल सिर्फ उसी को मिलेगा जो अपने प्रेम और निडरता से मेरा दिल जीत लेगा। चंद्रिका की परीक्षा। नागराज ने चंद्रिका को 3 परीक्षाएं दीं। 1. सच्चाई की परीक्षा। चंद्रिका को अपने राज्य का कोई एक गुप्त सत्य बताना था। उसने स्वीकार किया कि बचपन में उसने एक गरीब माली की बेल को तोड़ दिया था और उससे कभी क्षमा नहीं मांगी थी। 2. धैर्य की परीक्षा। नागराज ने कमल को जादू से पानी के नीचे छिपा दिया। चंद्रिका धैर्यपूर्वक ध्यान में बैठ गई और अपनी आत्मा की शक्ति से कमल को खोज लिया। 3. त्याग की परीक्षा। नागराज ने पूछा कि क्या वह अपने राज्य की खुशी के लिए अपना सुख त्याग सकती है। चंद्रिका ने निस्वार्थ भाव से हाँ कह दिया। अभिशाप का अंत। नागराज प्रसन्न हुआ, राजकुमारी, तुमने प्रेम, धैर्य और सच्चाई की शक्ति को सिद्ध कर दिया है। यह कमल लो और अपने राज्य को अभिशाप से मुक्त करो। चंद्रिका ने सुनहरी कमल को महल लाकर राजमहल के बीचों बीच लगाया। जैसे ही कमल खिला, पूरा राज्य रोशनी और खुशियों से भर गया। सभी फूल खिल उठे और राज्य का अभिशाप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। राजा ने प्रसन्न होकर चंद्रिका को राजगद्दी सौंप दी।